कभी आपने गौर किया है, कुछ कंपनियां सिर्फ कुछ सालों में मिट जाती हैं, जबकि कुछ पीढ़ियों तक जिंदा रहती हैं, जैसे एप्पल, सोनी, डिज्नी या 3M। क्या फर्क है उन कंपनियों में जो बनती हैं टिके रहने के लिए और उनमें जो बस जीने के लिए बनती हैं? यही सवाल बना दो प्रतिभाशाली दिमागों जिम कॉलिंस और जेरी आई पोरास के जीवन का शोध विषय। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने 6 साल तक एक गहरी खोज की। उन्होंने देखा कि क्यों कुछ कंपनियां हर तूफान झेलकर भी आगे बढ़ती हैं, जबकि बाकी वक्त के साथ बिखर जाती हैं। इस अध्ययन से जन्मी वो किताब जिसने पूरी कॉर्पोरेट दुनिया को झकझोर दिया, बिल्ट टू लास्ट, सक्सेसफुल हैबिट्स ऑफ विजनरी कंपनीज। ये किताब सिर्फ बिजनेस की कहानी नहीं है, ये विजन, मूल्य, वैल्यूज और संस्कृति, कल्चर की ताकत की कहानी है। ये बताती है कि कैसे कुछ संस्थाएं एक नेता, एक प्रोडक्ट या एक दशक से आगे जाकर एक विचारधारा, आइडियोलॉजी बन जाती है। जिम कॉलिंस कहते हैं, विजनरी कंपनीज आर नॉट बॉर्न विद लक, दे आर बिल्ट बाय डिजाइन। और यही किताब हमें दिखाती है कि कैसे महानता किसी एक सफलता का परिणाम नहीं, बल्कि एक आदत, एक सोच, एक प्रणाली होती है। हर अध्याय में कॉलिंस और पोरास हमें सिखाते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका काम, आपकी कंपनी या आपकी सोच समय के पार जाए, तो आपको भी वही करना होगा जो इन महान कंपनियों ने किया, अपना कोर बनाए रखना और निरंतर प्रगति करते रहना। तो आइए आज हम उतरते हैं इस किताब की गहराई में, जानते हैं वो राज जिनसे बनती है विजनरी कंपनीज, जो सिर्फ सफलता नहीं पाती बल्कि इतिहास बनाती है। और अगर आप भी ऐसी किताबों के सार को गहराई से समझना चाहते हैं तो चैनल ऑडियो बुक 177 को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर किताब सिर्फ समझाई नहीं जाती, जी जाती है। चैप्टर 1, द क्लॉक बिल्डिंग, नॉट टाइम टेलिंग। घड़ी बनाओ, वक्त बताने वाला मत बनो। कभी आपने गौर किया है, कुछ लोग अपनी मौजूदगी से पूरी दुनिया बदल देते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद सब कुछ बिखर जाता है। और फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खुद चले जाते हैं, पर उनका असर पीढ़ियों तक जिंदा रहता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पहले वाले वक्त बताने वाले होते हैं, जबकि दूसरे घड़ी बनाने वाले। स्टीव जॉब्स को ही लीजिए, जब वो एप्पल से निकाले गए तो लोगों ने कहा अब एप्पल खत्म, लेकिन हुआ क्या? एप्पल और ऊंचाई पर गया, क्योंकि जॉब्स ने सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बनाया था, उन्होंने एक सोच, एक प्रणाली, एक संस्कृति, कल्चर बनाई थी। उन्होंने एक घड़ी बनाई थी जो उनके बिना भी चलती रही। इसी तरह वॉल्ट डिज्नी के जाने के बाद भी डिज्नी की दुनिया में वही जादू था, वही खुशबू थी, क्योंकि डिज्नी ने अपने लोगों में ड्रीमिंग को बसाया था, इमेजिनेशन को उनका धर्म बना दिया था। वो जानते थे, अगर मैं सिर्फ वक्त बताऊंगा तो ये पल जाएगा, लेकिन अगर मैं घड़ी बनाऊंगा तो वक्त चलता रहेगा। अब जरा ठहरिए और खुद से पूछिए, क्या आपकी जिंदगी भी कहीं उसी ट्रैप में तो नहीं फंसी? आप दिन रात मेहनत करते हैं, गोल्स बनाते हैं, रिजल्ट्स पाते हैं, लेकिन क्या आपने कोई सिस्टम बनाया है जो आपके न रहने पर भी चलता रहे? क्या आपकी सक्सेस आपके साथ ही खत्म हो जाएगी, या आपने ऐसा कुछ रचा है जो आपके बाद भी जीवित रहेगा? जिम कॉलिंस और जेरी पोरास कहते हैं, विजनरी लीडर्स डोंट बिल्ड कंपनीज अराउंड देमसेल्व्स, दे बिल्ड कंपनीज दैट कैन थ्राइव विदाउट देम। यही है बिल्ट टू लास्ट की पहली सीख। महानता उन लोगों की नहीं होती जो चमकते हैं, बल्कि उन लोगों की होती है जो दूसरों को चमकना सिखाते हैं। एक दृश्य सोचिए, एक गांव में 2 घड़ी साज थे। पहला हर बार जब गांव वाले वक्त पूछते तो खुद बाहर आकर समय बताता, सब उसकी तारीफ करते, वाह कितना सटीक वक्त बताता है। दूसरा आदमी चुपचाप अपनी झोपड़ी में बैठा था, वो कोई वक्त नहीं बताता था, वो घड़ी बना रहा था। सालों लगे, लोग उसका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन एक दिन उसकी घड़ी तैयार हुई।
अब गांव वालों को वक्त बताने किसी के पास जाने की जरूरत नहीं थी। वो घड़ी अपने आप समय बताती थी, दिन, महीनों, सालों तक। पहला आदमी बूढ़ा हो गया, उसका नाम मिट गया। दूसरा आदमी नहीं रहा, लेकिन उसकी घड़ी आज भी चल रही थी। यही फर्क है टाइम टेलर और क्लॉक बिल्डर में। पहला अपनी पहचान खुद से जोड़ता है, दूसरा अपनी पहचान सिस्टम से जोड़ता है। पहला चाहता है लोग उसे याद रखें, दूसरा चाहता है उसका काम लोगों के काम आए। अगर आप चाहते हैं कि आपका असर लंबे समय तक रहे, तो खुद के आसपास सिस्टम बनाइए, लोगों को अपने विजन का हिस्सा बनाइए। ऐसा फ्रेमवर्क तैयार कीजिए जो आपकी मौजूदगी पर निर्भर न हो, क्योंकि असली नेता वो नहीं जो वक्त बताए, बल्कि वो है जो वक्त की घड़ी बना दे। अब आप सोचिए, क्या आप अपनी जिंदगी में वक्त बता रहे हैं या ऐसी घड़ी बना रहे हैं जो आपके जाने के बाद भी चलती रहे? कमेंट में लिखिए। इस अध्याय से आपको सबसे गहरी सीख क्या मिली? चैप्टर 2, मोर देन प्रॉफिट्स, सिर्फ मुनाफे से ज्यादा। कभी सोचा है क्यों कुछ कंपनियां या इंसान दुनिया में एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं, जबकि बाकी बस पैसे कमाने की दौड़ में गुम हो जाते हैं? क्यों एक कंपनी लाखों डॉलर कमाने के बाद भी खोखली लगती है और दूसरी भले ही संघर्ष में हो पर जीवित लगती है? जिम कॉलिंस और जेरी पोरास कहते हैं, यह फर्क इस बात में नहीं कि कौन कितना कमाता है, बल्कि इस बात में है कि कौन क्यों कमाता है। विजनरी कंपनियां सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं जीती, वो पर्पस के लिए जीती है। 3M को देखिए, उनका मकसद कभी एडहेसिव प्रोडक्ट्स बेचने का नहीं था। उनका सपना था इनोवेशन के जरिए लोगों की जिंदगी आसान बनाना। उन्होंने हजारों एक्सपेरिमेंट किए, बार बार असफल हुए, पर उनका मिशन वही रहा, यूजफुल बनो। और इस पर्पस ने ही उन्हें वो कंपनी बनाया जिसके बिना आज का मॉडर्न वर्ल्ड अधूरा होता। डिज्नी को देखिए, उनकी कहानियां, उनके कैरेक्टर्स, उनका हर फ्रेम इस बात की गवाही देता है कि ये कंपनी सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं बनी। उनका विजन था टू मेक पीपल हैप्पी। पैसा तो आया, लेकिन उस मुस्कान की कीमत कभी नहीं भूले। और यही फर्क होता है, कंपनी जो प्रॉफिट बनाती है और कंपनी जो मीनिंग बनाती है। एक छोटे शहर की एक कहानी याद आती है। वहां 2 बेकरी थी। पहली का मालिक हर सुबह सोचता था, आज ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमाऊं। वो चीनी सस्ती करता, क्वालिटी घटाता और हर हफ्ते कीमतें बढ़ा देता। दूसरी बेकरी का मालिक हर सुबह सोचता था, आज मैं कितने लोगों का दिन मीठा बना सकता हूं। वो बच्चों के लिए फ्री मफिन रखता, बुजुर्गों को डिस्काउंट देता और हर रोटी में दिल लगाता। सालों बाद पहली बेकरी ने बहुत कमाया, लेकिन धीरे धीरे लोग उससे दूर हो गए। दूसरी बेकरी के पास पैसा कम था, पर एक दिन उस छोटे से शहर का नाम उसी बेकरी से पहचाना जाने लगा, क्योंकि लोग पैसे से ज्यादा मकसद याद रखते हैं। कॉलिंस कहते हैं, प्रॉफिट इज लाइक ऑक्सीजन, नेसेसरी फॉर लाइफ बट नॉट द पर्पस ऑफ लाइफ। पैसा जरूरी है जैसे सांस लेना जरूरी है। पर क्या आपने कभी किसी को यह कहते सुना है कि मैं जी रहा हूं सिर्फ सांस लेने के लिए? नहीं, क्योंकि हम सांस लेते हैं ताकि कुछ महत्वपूर्ण कर सके। उसी तरह विजनरी कंपनीज प्रॉफिट कमाती हैं ताकि वो कुछ मायनेदार कर सके। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप जो कर रहे हैं वो सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं, या आप किसी ऐसे मकसद की ओर चल रहे हैं जो आपके दिल को छूता है? क्योंकि जब मकसद छोटा होता है तो थकान बड़ी लगती है, और जब मकसद बड़ा होता है तो रास्ता कितना भी लंबा क्यों न हो, हर कदम में मीनिंग महसूस होता है। जिम कॉलिंस बताते हैं कि विजनरी कंपनीज में एक पैटर्न कॉमन है। उनका एक कोर आइडियोलॉजी होता है, एक वैल्यू सिस्टम जो समय के साथ नहीं बदलता, चाहे इकोनॉमी गिर जाए, मार्केट बदल जाए। उनका पर्पस वही रहता है, टू सर्व, टू इनोवेट, टू इंस्पायर। इसलिए HP का मोटो था, रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। सोनी का विजन था, टू एलिवेट जापानीज कल्चर थ्रू टेक्नोलॉजी।
ये कंपनियां सिर्फ बैलेंस शीट नहीं देखती, वो दुनिया पर अपनी इम्पैक्ट शीट भी बनाती है। और यही बात हमें अपने जीवन में भी सीखनी चाहिए। अगर आपका काम सिर्फ पैसे से जुड़ा है तो वो एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आपका काम एक मकसद से जुड़ा है तो वो आपकी जिंदगी के बाद भी चलता रहेगा। कॉलिंस कहते हैं, विजनरी कंपनीज मेक मीनिंग, नॉट जस्ट मनी। अब कल्पना कीजिए, आपके जीवन का एक बड़ा मूवी स्क्रीन है, उस पर आपकी पूरी जिंदगी चल रही है, आपके डिसीजंस, आपकी मेहनत, आपकी दौड़। क्या उस फिल्म का टाइटल सिर्फ प्रॉफिट है या उसमें पर्पस अभी है? क्योंकि अगर आपकी कहानी में अर्थ नहीं है तो उसके सारे अचीवमेंट्स बस क्रेडिट्स बनकर रह जाएंगे। प्रॉफिट कमाना बुरा नहीं है, पर उसे मकसद मत बनाओ। मकसद ऐसा चुनो जो प्रॉफिट से बड़ा हो, जो तुम्हें औरों से जोड़ दे, जो तुम्हारे काम को अर्थ दे। क्योंकि पैसा वक्त के साथ चला जाता है, पर जो काम दिल से किया जाता है वो वक्त को भी पीछे छोड़ देता है। चैप्टर 3, प्रिजर्व द कोर, स्टिम्युलेट प्रोग्रेस। मूल को बचाओ, प्रकृति को अपनाओ। कभी सोचा है, वक्त बदलता है, दुनिया बदलती है, लोग, तकनीक, आदतें, सब कुछ बदल जाता है, लेकिन फिर भी कुछ कंपनियां और कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो हर बदलते दौर में भी अपनी पहचान नहीं खोते। वो इवॉल्व करते हैं लेकिन डिसोल्व नहीं होते। वो बदलते हैं पर अपने मूल को नहीं छोड़ते। यही है बिल्ट टू लास्ट की तीसरी सीख। मूल्यों को बचाओ लेकिन प्रगति को अपनाओ। जिम कॉलिंस कहते हैं, विजनरी कंपनीज प्रिजर्व देयर कोर आइडियोलॉजी व्हाइल रिलेंटलेसली अडैप्टिंग टू अ चेंजिंग वर्ल्ड। इसका मतलब है, अगर आप स्थायित्व चाहते हैं तो दो चीजें जरूरी है, एक जो कभी न बदले और एक जो हमेशा बदलती रहे। एक पुरानी जापानी कंपनी सोनी का उदाहरण लीजिए। सोनी का मूल था टू बी अ पायोनियर, टू डू व्हाट हैज नेवर बीन डन बिफोर। वो इनोवेशन और क्वालिटी में विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने ट्रांजिस्टर रेडियो बनाया, फिर वॉकमैन, फिर सीडी प्लेयर, फिर प्लेस्टेशन। हर युग में प्रोडक्ट बदलता गया, लेकिन फिलॉसफी वही रही। इसी तरह IBM, उनका कोर था रिस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअल एंड डेडिकेशन टू कस्टमर सर्विस। वो एक 900S में टाइपराइटर्स बनाते थे, आज AI सिस्टम्स बना रहे हैं। टेक्नोलॉजी बदल गई, पर उनका मानव के प्रति सम्मान वही है। यही वो सीक्रेट है जो विजनरी कंपनीज को टाइम प्रूफ बनाता है। वो अपने कोर वैल्यूज को अपने DNA की तरह संभालते हैं, पर मेथड्स को हवा की तरह बदलते रहते हैं। कॉलिंस कहते हैं, इट इज नॉट अबाउट चूजिंग बिटवीन स्टेबिलिटी और चेंज, इट इज अबाउट ब्लेंडिंग बोथ। और ये बात सिर्फ कंपनियों पर नहीं, हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। जरा खुद से पूछिए, आपके जीवन की कोर आइडियोलॉजी क्या है? क्या ऐसा कोई मूल्य है जो आपके हर काम में जिंदा रहता है, या आपने कन्वीनियंस के नाम पर अपने कोर को कॉम्प्रोमाइज कर दिया है? क्योंकि जो इंसान अपने मूल्यों को छोड़ देता है वो एक दिन अपनी पहचान खो देता है, और जो बदलाव से डरता है वो एक दिन समय से पीछे छूट जाता है। विजनरी वही होता है जो दोनों को साथ लेकर चलता है। एक कहानी सुनिए। एक पुराने मंदिर में एक संत रोज दिया जलाते थे। सालों बाद वो मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गया। शहर बदल गया, लोग बदल गए, लेकिन हर पीढ़ी में कोई न कोई वो दिया जलाता रहा। दिया कभी नहीं बुझा, बस उसकी जगह, उसकी बाती, उसका तेल बदलता रहा। वो दिया उस मंदिर का कोर था। बाकी सब कुछ बदल सकता था, लेकिन वो ज्योति नहीं। यही है विजनरी सोच का असली रूप। दिया वही, पर रोशनी हर युग के हिसाब से नहीं। हमारे अंदर भी कुछ दिए होते हैं, वैल्यूज, बिलीफ्स, ड्रीम्स, जो हमारी आत्मा का हिस्सा होते हैं। लेकिन अक्सर मॉडर्न दुनिया के दबाव में हम अपने ही दियों पर पानी डाल देते हैं, फिर कहते हैं अब रोशनी क्यों नहीं। अगर आप वाकई बिल्ट टू लास्ट होना चाहते हैं तो अपने अंदर के दियों को बुझने मत दीजिए। बदलते वक्त में बातें बदलिए, पर ज्योति वही रखिए। कॉलिंस ने देखा कि हर विजनरी कंपनी
दो शब्दों के बीच बैलेंस बनाती है, कोर और चेंज। कोर देता है मीनिंग, चेंज देता है सर्वाइवल। इन दोनों का तालमेल ही दीर्घायु बनाता है। तो अब आप सोचिए, आपका कोर क्या है? आपके भीतर वो कौन सी चीज है जो हमेशा वही रहेगी, चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए? और क्या आप उस कोर को बचाते हुए नए दौर के साथ इवॉल्व कर पा रहे हैं? क्योंकि जो व्यक्ति या कंपनी इस संतुलन को समझ लेता है, वो न कभी समय से डरता है, न कभी अपने अस्तित्व को खोता है। अपना कोर बचाइए, लेकिन बदलाव से मत डरिए। रूट्स वही रखें, ब्रांचेस बदलते रहिए, क्योंकि जो सिर्फ बदलता है वो अपनी पहचान खो देता है, और जो सिर्फ जड़ पकड़कर बैठा है वो बढ़ना भूल जाता है। विजनरी वही है जो कह सके, मैं वही हूं, बस और बेहतर रूप में। चैप्टर 4, बिग हैरी ऑडेशियस गोल्स। भाग्स, डराने वाले सपने देखो। कभी आपने ऐसा सपना देखा है जो आपको खुद से बड़ा लगे? वो सपना जो सुनने में पागलपन लगे, जिसे लोग कहें ये नामुमकिन है। अगर नहीं, तो शायद आप अभी भी सुरक्षित दायरे में जी रहे हैं। जिम कॉलिंस और जेरी पोरास कहते हैं, हर विजनरी कंपनी के पास होता है एक भाग, बिग हैरी ऑडेशियस गोल। ऐसा लक्ष्य जो इतना बड़ा, इतना साहसी हो कि उसे सुनकर दिल धड़क जाए। सफल कंपनियां सिर्फ लॉजिकल नहीं होती, वो बोल्ड होती है। वो अपनी कंफर्ट जोन की दीवारें तोड़ती है और ऐसी दिशा में बढ़ती है जहां बाकी जाने से डरते हैं। 1950 के दशक में जब बोइंग ने कहा, हम दुनिया का सबसे बड़ा जेट बनाएंगे, तो इंडस्ट्री ने उनका मजाक उड़ाया, कहा ये तो दिवालिया हो जाएंगे। लेकिन बोइंग ने वही किया। उन्होंने बोइंग 747 बनाया, वो उड़ान जिसने एविएशन का इतिहास बदल दिया। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट के शुरुआती दिनों में बिल गेट्स ने कहा था, हम हर घर और हर डेस्क पर कंप्यूटर लाएंगे। लोग हंसे, क्योंकि उस वक्त कंप्यूटर कुछ अमीर कंपनियों की चीज थी। पर वो विजन इतना बड़ा था कि दुनिया बदल गई। भाग का मतलब है ऐसा सपना जो इम्पॉसिबल लगे, लेकिन आपकी आत्मा को हिला दे। वो गोल जो आपको सुबह उठने पर मजबूर करे, वो डर जो आपको आगे बढ़ाए। कॉलिंस कहते हैं, भाग्स आर क्लियर एंड कंपेलिंग एंड दे सर्व एज अ यूनिफाइंग फोकल पॉइंट ऑफ एफर्ट। एक विजनरी लीडर हमेशा अपनी टीम के सामने ऐसा विजन रखता है जो उन्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना दे। एक कहानी याद आती है। एक 960S में जब जॉन एफ कैनेडी ने कहा, बिफोर दिस डेकेड इज आउट वी विल लैंड अ मैन ऑन द मून एंड रिटर्न हिम सेफली टू द अर्थ, तो कोई विश्वास नहीं करता था। अमेरिका उस समय स्पेस रेस में पीछे था। टेक्नोलॉजी अधूरी थी, रिसोर्सेज सीमित थे, लेकिन कैनेडी ने सपना देखा और पूरा देश उस सपने में शामिल हो गया। सिर्फ 8 साल बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम रखा। वो सपना ऑडेशियस था, लेकिन उसने एक जेनरेशन को इंस्पायर किया। कभी कभी हम अपने डर के कारण छोटे सपने देखते हैं। हम कहते हैं इतना काफी है, पर सच्चाई ये है, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी आपकी एनर्जी होगी, क्योंकि बड़े लक्ष्य आपको बदलने पर मजबूर करते हैं। एक छोटे लक्ष्य को पाने के लिए आप जैसे हैं वैसे रह सकते हैं, पर एक भाग को पाने के लिए आपको खुद का बेहतर वर्जन बनना पड़ता है। कॉलिंस और पोरास कहते हैं, हर विजनरी कंपनी के भीतर एक पागलपन होता है। वो कहती है यस वी कैन। वो ड्रीम करती है जब बाकी लोग डरते हैं। वो असफल होती है, लेकिन हारती नहीं। डिज्नी ने कहा, हम एक ऐसी जगह बनाएंगे जहां बच्चे और बड़ों की कल्पनाएं एक होंगी। लोगों ने कहा यह बेवकूफी है। आज वो जगह है डिज्नीलैंड। वो सिर्फ एक पार्क नहीं, बल्कि इमेजिनेशन की जीवित मूर्ति है। अब जरा खुद से पूछिए, आपका भाग क्या है? क्या ऐसा कोई सपना है जो आपको थोड़ा डराता है, थोड़ा खींचता है, थोड़ा पागल कर देता है? अगर नहीं, तो शायद आप बहुत सुरक्षित खेल रहे हैं, क्योंकि जो सपने आसान लगते हैं वो ग्रोथ नहीं देते,
वो बस कंफर्ट देते हैं। जिम कॉलिंस कहते हैं, द काइंड ऑफ गोल्स दैट मेक अ कंपनी विजनरी आर नॉट सेफ, दे आर थ्रिलिंग, इंटिमिडेटिंग एंड इंस्पायरिंग। हर व्यक्ति, हर संस्था, हर ड्रीमर को एक ऐसा भाग चाहिए जो उन्हें ऑर्डिनरी से बाहर खींचे, क्योंकि वहीं से ग्रेटनेस शुरू होती है। एक कल्पना कीजिए, आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला आसान, छोटा और सुरक्षित। दूसरा कठिन, लंबा और डराने वाला। पहले रास्ते पर आप चलेंगे तो मंजिल जल्दी मिलेगी, पर कुछ सालों बाद आप खुद से पूछेंगे, बस इतना ही? दूसरे रास्ते पर आप लड़खड़ाएंगे, गिरेंगे, पर जब पहुंचेंगे तो आप बदल चुके होंगे। आप सिर्फ मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे, आप खुद एक मंजिल बन जाएंगे। अगर आपका सपना आपको डराता नहीं, तो वो बहुत छोटा है। ऐसा लक्ष्य चुनो जो असंभव लगे, जो आपकी नींद उड़ाए, जो आपकी सोच को हिला दे, क्योंकि बिल्ट टू लास्ट वही बनते हैं जो अपनी लिमिट्स को तोड़ने का साहस रखते हैं। पैसे से बड़ी बात है पर्पस, और पर्पस से बड़ी बात है पैशन। तो अब खुद से पूछो, क्या तुम्हारा सपना इतना बड़ा है कि दुनिया कहे ये पागल है, और तुम मुस्कुराओ क्योंकि तुम जानते हो, हां मैं पागल हूं, पर मुमकिन के लिए। चैप्टर 5, कल्ट लाइक कल्चर्स। संस्कार बनाओ, सिर्फ सिस्टम नहीं। कभी आपने किसी जगह, किसी टीम या कंपनी में ऐसा माहौल महसूस किया है जहां हर कोई एक जैसी भाषा बोलता है, एक जैसी चमक आंखों में होती है, जैसे सब किसी एक ही विश्वास में जी रहे हों? वो माहौल, वो एनर्जी कभी डरावनी लगती है, पर भीतर से खींच भी लेती है। यही है कल्ट लाइक कल्चर, जहां काम सिर्फ काम नहीं होता, बल्कि आस्था बन जाता है। जिम कॉलिंस और जेरी पोरास कहते हैं, हर विजनरी कंपनी के पास कोई ना कोई ऐसा शेयर्ड बिलीफ सिस्टम होता है जो उनके लोगों के डीएनए में बस जाता है। वो रूल्स या टारगेट्स नहीं होते, वो वैल्यूज होती हैं, एक तरह की भीतर की आस्था। डिज्नी में हर एम्प्लॉय को कास्ट मेंबर कहा जाता है। वो खुद को किसी कॉर्पोरेट वर्कर की तरह नहीं, बल्कि एक मैजिशियन, एक स्टोरी टेलर की तरह देखते हैं। उनका हर एक्शन, हर मुस्कान उस एक वाक्य को साकार करती है, टू मेक पीपल हैप्पी। सोनी में इंजीनियर्स इनोवेशन को पूजा मानते हैं। नाइकी में विनिंग स्पिरिट कोई स्लोगन नहीं, वो उनके खून में बहता मंत्र है। 3M में क्रिएटिविटी एक रिलीजन है, जहां फेलियर को पाप नहीं, एक्सपेरिमेंट का प्रसाद माना जाता है। कॉलिंस कहते हैं, विजनरी कंपनीज आर मोर देन ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर कल्ट्स ऑफ मीनिंग। और ये बात गहराई से सच है, क्योंकि एक ऑर्डिनरी कंपनी पॉलिसीज पर चलती है, पर एक विजनरी कंपनी बिलीफ्स पर सांस लेती है। अब कल्पना कीजिए, आप किसी ऐसे स्थान पर काम कर रहे हैं जहां हर दिन की शुरुआत एक सिंपल क्वेश्चन से होती है, हाउ कैन वी सर्व बेटर टुडे? जहां लोग डेडलाइंस नहीं, पर्पस से ड्रिवन हो, जहां वैल्यूज सिर्फ पोस्टर्स पर नहीं, रोज के व्यवहार में दिखती हो। ऐसे माहौल में काम करना किसी मशीन का हिस्सा बनने जैसा नहीं, बल्कि किसी मूवमेंट का हिस्सा बनने जैसा होता है। लेकिन ये कल्ट लाइक कल्चर जब सच्चे वैल्यूज पर टिका होता है तो वो शक्ति बन जाता है, और जब ईगो या ब्लाइंड ओबीडियंस पर टिका होता है तो विनाश। कॉलिंस ने ये डिस्टिंक्शन साफ की। विजनरी कंपनीज डिसिप्लिन की वजह से मजबूत होती है, कंट्रोल की वजह से नहीं। डिज्नी में हर कोई एक विजन में विश्वास रखता है, लेकिन क्रिएटिविटी की स्वतंत्रता हर किसी के पास है। HP में हर एम्प्लॉय से एक्सपेक्टेशन थी इंटेग्रिटी की, लेकिन उसे अपनी सोच, अपने तरीके से काम करने की आजादी थी। यही बैलेंस इस कल्चर को जादुई बनाता है। वैल्यूज सो स्ट्रॉन्ग दैट दे बाइंड पीपल टुगेदर, फ्रीडम सो वाइड दैट दे लेट पीपल फ्लाई। एक छोटे शहर की कहानी है। वहां एक पॉटरी वर्कशॉप थी जहां मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। हर सुबह वहां के कारीगर मिट्टी को छूकर आंखें बंद करते और एक ही वाक्य कहते, हम मिट्टी नहीं गढ़ रहे, हम विश्वास बना रहे हैं।
वो बर्तन बस एक ऑब्जेक्ट नहीं था, वो इमोशन था, वो उनका संस्कार था। कॉलिंस कहते हैं, इन ग्रेट कंपनीज पीपल डोंट जस्ट वर्क, दे बिलोंग। यानी एक विजनरी कल्चर ऑनरशिप से नहीं, बिलोंगिंग से जन्म लेता है। अब सोचिए, आप अपने काम से बिलोंग करते हैं या बस परफॉर्म? क्या आप किसी विजन का हिस्सा है या बस किसी सैलरी साइकिल का? क्योंकि जब काम आस्था में बदल जाता है तो ऑर्डिनरी मोमेंट्स भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगने लगते हैं। विजनरी कंपनीज अपने लोगों को ट्रेन नहीं करती, वो उन्हें ट्रांसफॉर्म करती है। वो वैल्यूज को सिखाती नहीं, वो वैल्यूज को जीती है। जैसे किसी मंदिर में अगर हर दिन पूजा होती है तो वो कर्मकांड नहीं रह जाता, वो संस्कार बन जाता है। वैसे ही किसी कंपनी में जब वैल्यूज हर डिसीजन में झलकती है तो वो कंपनी नहीं रहती, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाती है। किसी सिस्टम को बड़ा बनाना आसान है, पर किसी संस्कार को बनाना कठिन। विजनरी वही है जो दोनों को जोड़ सके, डिसिप्लिन और डिवोशन, स्ट्रक्चर और सोल। क्योंकि कंपनी तब तक नहीं टिकती जब तक लोग उसमें दिल से विश्वास ना करें, और जब वो विश्वास जन्म लेता है तो कंपनी सिर्फ एक नाम नहीं रहती, वो एक जीवित संस्कृति बन जाती है। चैप्टर 6, ट्राई अ लॉट ऑफ स्टफ एंड कीप व्हाट वर्क्स। बहुत कुछ आजमाओ, जो काम करे उसे रखो। कभी आपने गौर किया है, हम सब किसी परफेक्ट आइडिया का इंतजार करते रहते हैं। वो एक ऐसा प्लान जो एक ही बार में हमें सफलता दे दे। लेकिन सच्चाई ये है, परफेक्ट आइडिया नाम की कोई चीज नहीं होती। जो कंपनियां सच में बिल्ट टू लास्ट बनती है, वो एक बार में जीतती नहीं, वो बार बार गिरती है, सीखती है और फिर उठती है। जिम कॉलिंस कहते हैं, विजनरी कंपनीज डोंट वेट फॉर द परफेक्ट आइडिया, दे ट्राई अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड कीप व्हाट वर्क्स। 3M की कहानी याद कीजिए। पोस्ट इट नोट्स दुनिया की सबसे फेमस इन्वेंशंस में से एक है, लेकिन वो बनी कैसे? एक साइंटिस्ट ने गलती से एक ऐसा एडहेसिव बना दिया जो बहुत कमजोर था। वो चीजों को चिपकाता था, पर मजबूती से नहीं। सालों तक वो फॉर्मूला बेकार समझा गया। फिर किसी दूसरे साइंटिस्ट ने सोचा, क्या इसे टेम्पररी नोट्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? और वहीं से जन्म हुआ पोस्ट इट नोट्स का। वो गलती नहीं थी, वो एक चांस एक्सपेरिमेंट था जो दुनिया बदल गया। सोनी की शुरुआत भी प्रयोगों से भरी थी। उनके पहले प्रोडक्ट्स में से कई असफल हुए। ट्रांजिस्टर रेडियो बनने में उन्हें सालों लगे, पर हर फेलियर एक क्लू बनता गया, हर गलती एक सीढ़ी। और यही माइंडसेट उन्हें रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से अलग बनाता है। वो एक्सपेरिमेंटर्स थे, फॉलोअर्स नहीं। कॉलिंस कहते हैं, दी मोस्ट विजनरी कंपनीज आर नॉट मोर सक्सेसफुल बिकॉज दे मेक फ्यूअर मिस्टेक्स, बट बिकॉज दे मेक मोर अटेम्प्ट्स। क्योंकि इनोवेशन कभी बोर्डरूम में नहीं जन्म लेती, वो जन्म लेती है उस लैब में, उस गलती में, उस क्यूरियोसिटी में, जहां कोई कहता है, चलो ट्राई करके देखते हैं। Amazon का उदाहरण देखिए। जेफ बेजोस हर साल दर्जनों नए एक्सपेरिमेंट्स चलाते हैं। कुछ बुरी तरह फेल हो जाते हैं, जैसे फायर फोन। लेकिन उसी माइंडसेट से Amazon प्राइम और AWS जैसे आइडियाज जम लेते हैं, जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री बदल दी। बेजोस कहते हैं, आवर सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वी रन। यानी अगर आप असफलता से डरते हैं तो आप ग्रोथ से भी डरते हैं। जरा ठहरिए और सोचिए, आपकी जिंदगी में कितने आइडियाज आपने सिर्फ इसलिए छोड़ दिए क्योंकि वो परफेक्ट नहीं थे? कितने कदम आप इसलिए नहीं उठाए क्योंकि डर था, अगर ये काम नहीं किया तो? कॉलिंस कहते हैं, विजनरी कंपनीज परफेक्शन नहीं ढूंढती, वो प्रोग्रेस ढूंढती है। और प्रोग्रेस का रास्ता हमेशा ट्रायल एंड एरर से गुजरता है। एक कहानी सुनिए। एक पेंटर हर दिन नई पेंटिंग शुरू करता, पर कोई भी पूरी नहीं कर पाता। वो हफ्तों तक सोचता रहता, कौन सा आइडिया परफेक्ट है। उसका दोस्त हर दिन कुछ छोटा बनाता, कभी एब्स्ट्रैक्ट, कभी गलत प्रोपोर्शन में, कभी रंग उल्टे पड़ जाते। सालों बाद पहले वाले के पास खाली कैनवसेस थे और दूसरे के पास एक मास्टर कलेक्शन।
क्योंकि परफेक्शनिस्ट सोचता रहा और एक्सपेरिमेंटर बढ़ता रहा। विजनरी कंपनियां यही करती है। वो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करती है, देखती है क्या काम करता है और जो काम करता है उसे स्केल करती है। वो हर फेलियर को डेटा समझती है, हर गलती को टीचर। कॉलिंस और पोराज ने इसे एवोल्यूशनरी प्रोग्रेस कहा, छोटे बदलाव जो मिलकर बड़ी छलांग बनाते हैं। तो अब आप सोचिए, क्या आप एक्सपेरिमेंट करने से डरते हैं या आप अपनी जिंदगी को एक लैबोरेटरी की तरह देखते हैं जहां हर दिन कुछ नया सीखने का मौका है? क्योंकि जो लोग ट्राई अ लॉट ऑफ स्टफ की फिलॉसफी अपनाते हैं वो कभी रुकते नहीं। उनके लिए हर गलती एक स्टेप होती है परफेक्ट आइडिया की ओर। सफलता का रहस्य सही आइडिया में नहीं, बल्कि कितने आइडिया आपने आजमाए उसमें है। फेल फास्ट, लर्न फास्टर। हर एक्सपेरिमेंट, हर गलती, हर कोशिश आपको उस वर्जन के करीब ले जाती है जो आप बनना चाहते हैं। क्योंकि विजनरी वही है जो सही होने की प्रतीक्षा नहीं करता, बल्कि कोशिश करने की हिम्मत रखता है। अब खुद से पूछिए, क्या आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं या अब भी किसी परफेक्ट मौके का इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि समय बदलता नहीं, वो सिर्फ उन लोगों का साथ देता है जो उसे आजमाने की हिम्मत रखते हैं। चैप्टर 7, होम ग्रोन मैनेजमेंट। अपनी मिट्टी से नेता उगाओ। कभी आपने सोचा है क्यों कुछ कंपनियां एक व्यक्ति पर टिक जाती है और जैसे ही वो व्यक्ति चला जाता है सब कुछ बिखर जाता है? और फिर कुछ ऐसी होती है जहां एक के जाने से 10 नए नेता उभर आते हैं। क्योंकि विजनरी कंपनियां हीरो पर निर्भर नहीं होती, वो सिस्टम पर निर्भर होती है। वो बाहर से लीडर नहीं खरीदती, वो उन्हें अपनी मिट्टी से उगाती है। जिम कॉलिंस कहते हैं, विजनरी कंपनीज डोंट रिक्रूट ग्रेट लीडर्स, दे ग्रो देम। ये वो सोच है जो असली लेगेसी बनाती है। क्योंकि अगर आपकी कंपनी, आपका संगठन या आपका काम सिर्फ एक व्यक्ति पर टिका है तो वो सिस्टम नहीं, एक छाया है। वो तब तक रहेगी जब तक वो व्यक्ति है। पर जो संगठन अपने अंदर से नेतृत्व पैदा करते हैं वो हमेशा जिंदा रहते हैं। IBM इसका सबसे खूबसूरत उदाहरण है। उसके लीडर्स एक जेनरेशन से दूसरी जेनरेशन में जैसे वैल्यूज की मशाल सौंपते गए। हर नया CEO पुरानों के कल्चर से निकला, नई सोच लाया, पर कोर प्रिंसिपल्स वही रखे, इंटेग्रिटी, डिसिप्लिन एंड सर्विस। HP, ह्यूलेट पैकार्ड ने भी यही किया। उनके HP वे का मतलब था ग्रो पीपल फ्रॉम विद इन। उनकी हर लीडरशिप पोजीशन के पीछे सालों की मेंटरशिप और कल्चर ट्रेनिंग थी। वो बस स्किल्स नहीं सिखाते थे, वो वैल्यू सिस्टम सिखाते थे। अब जरा सोचिए, जब आप अपने बच्चों को या अपने जूनियर्स को कुछ सिखाते हैं, क्या आप उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं या इंस्पिरेशन? क्योंकि इंस्ट्रक्शंस वक्त के साथ मिट जाते हैं, पर इंस्पिरेशन कैरेक्टर बना देती है। कॉलिंस कहते हैं, इन विजनरी कंपनीज लीडर्स आर स्टूअर्ड्स नॉट हीरोज। यानी एक विजनरी लीडर का काम महान बनना नहीं है, बल्कि महान लोगों को तैयार करना है। एक किसान की कहानी है। वो हर साल अपने खेत में वही बीज बोता, उसी प्यार से पानी देता, उसी मिट्टी में मेहनत करता। लेकिन फर्क ये था कि वो हर फसल से सबसे अच्छे बीज चुनकर अगले साल के लिए बचा लेता। धीरे धीरे उसके खेत की मिट्टी इतनी उपजाऊ हो गई कि उसके पड़ोसी उससे सीखने आने लगे। वो सिर्फ फसल नहीं उगा रहा था, वो संस्कृति उगा रहा था जो हर साल और बेहतर होती जा रही थी। यही करती है विजनरी कंपनियां। वो शॉर्ट टर्म हाई नहीं करती, वो लॉन्ग टर्म गार्डन बनाती है जहां हर नया प्लांट पुराने की छाया में बढ़ता है और एक दिन खुद छाया बनता है। अब सोचिए, हमारे समाज में कितनी बार हम बाहर से सॉल्यूशन ढूंढते हैं। किसी एक्सपर्ट को ले आओ, किसी स्टार को हायर करो। लेकिन कॉलिंस कहते हैं, विजनरी ऑर्गेनाइजेशंस अपने अंदर देखती है, वो अपने लोगों में इन्वेस्ट करती है, उनकी ग्रोथ में समय लगाती है, उनकी फेलियर्स में भी पोटेंशियल ढूंढती है। क्योंकि जो बीज अपनी मिट्टी में पला है वो तूफानों में भी टिकता है।
एप्पल में टिम कुक का राइज याद कीजिए। वो बाहर से नहीं आया था। वो सालों तक स्टीव जॉब्स के विजन के साथ जिया। जब जॉब्स गए, लोगों ने कहा एप्पल अब खत्म हो जाएगा, पर कुक ने साबित किया कि सच्चा लीडर वही है जो किसी की जगह नहीं लेता, बल्कि उसी विजन को अपने तरीके से आगे बढ़ाता है। कॉलिंस कहते हैं, बिल्डिंग लीडर्स फ्रॉम विद इन इज नॉट अबाउट लॉयल्टी, इट्स अबाउट कंटिन्यूटी ऑफ पर्पस। क्योंकि बाहरी टैलेंट मोमेंटरी सक्सेस दे सकता है, पर अंदर से तैयार किया गया लीडर पर्पस की कंटिन्यूटी देता है। और यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। अगर आप एक परिवार, एक टीम या एक संगठन चला रहे हैं, तो सोचिए, क्या आप अपने बाद किसी को तैयार कर रहे हैं, या सब कुछ आपके साथ खत्म हो जाएगा? क्योंकि असली विरासत पैसे या नाम में नहीं होती, वो उन लोगों में होती है जो आपके वैल्यूज को आगे ले जाते हैं। विजनरी कंपनियां लीडर्स नहीं बनाती, वो लीडरशिप की संस्कृति बनाती है। हर व्यक्ति वहां पोटेंशियल सीड होता है। वो सीखता है, बढ़ता है और एक दिन दूसरों को बढ़ाता है। क्योंकि महानता का असली मापदंड ये नहीं कि आपने क्या बनाया, बल्कि ये है कि आपके जाने के बाद कौन आगे बढ़ा। अब खुद से पूछिए, क्या आप अपने आसपास के लोगों को ग्रो कर रहे हैं? क्या आपने ऐसा सिस्टम बनाया है जहां हर कोई आगे बढ़ सके, आपके बिना भी? क्योंकि जो नेता दूसरों को तैयार करता है, वो खुद बिल्ट टू लास्ट बन जाता है। चैप्टर 8, गुड इनफ नेवर इज। कभी काफी अच्छा मत समझो। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग या कंपनियां ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी नहीं रुकती? क्यों कुछ लोग मंजिल पाने के बाद भी नए रास्ते ढूंढते हैं, जबकि बाकी कहते हैं अब तो सब ठीक है? क्योंकि विजनरी लोगों के लिए काफी अच्छा कभी काफी नहीं होता। जिम कॉलिंस और जेरी पोरास कहते हैं, विजनरी कंपनीज नेवर थिंक देव अराइव्ड, दे ऑलवेज सी देमसेल्व्स एज वर्क्स इन प्रोग्रेस। यानी महान कंपनियां कभी खुद से संतुष्ट नहीं होती। उनके लिए हर उपलब्धि बस एक सीढ़ी है, मंजिल नहीं। वो जानते हैं कि जो ठहर गया वो खत्म हो गया। फोर्ड की कहानी याद कीजिए। मॉडल टी ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बदल दी थी। दुनिया उनकी दीवानी थी, लेकिन हेनरी फोर्ड का माइंडसेट बदलने को तैयार नहीं था। वो कहते थे, पीपल कैन हैव एनी कलर कार दे वांट एज लॉन्ग एज इट्स ब्लैक। और इसी अहंकार ने फोर्ड को गिरा दिया। वो दूसरों की जरूरतें सुनना बंद कर चुके थे। फिर जनरल मोटर्स ने वही किया जो फोर्ड नहीं कर पाया। उन्होंने बदलाव अपनाया। उन्होंने ग्राहकों से सीखा, नए मॉडल्स बनाए और फोर्ड को पीछे छोड़ दिया। क्योंकि जीएम के लिए गुड इनफ बस एक स्टॉप था, डेस्टिनेशन नहीं। दूसरी तरफ देखिए एप्पल को। जब पहला आईफोन आया, वो एक मास्टरपीस था, लेकिन एप्पल ने उसे फाइनल नहीं माना। हर साल, हर जेनरेशन में वो खुद को फिर से रीइन्वेंट करता रहा। आज तक वो उसी स्पिरिट में जीता है। हाउ कैन वी मेक इट बेटर? कॉलिंस कहते हैं, विजनरी कंपनीज परफेक्शन नहीं ढूंढती, वो इंप्रूवमेंट की भूख रखती है। हर दिन थोड़ा बेहतर, थोड़ा आगे, थोड़ा इवॉल्व्ड। एक कहानी सुनिए। एक स्कल्प्टर हर दिन अपनी मूर्ति को तराशता था। लोग कहते, अब तो ये परफेक्ट लग रही है। वो मुस्कुराकर जवाब देता, मैं परफेक्ट नहीं बना रहा, मैं उसे और सच्चा बना रहा हूं। वो जानता था कि परफेक्शन एक इल्यूजन है, पर प्रोग्रेस एक जर्नी है जो कभी खत्म नहीं होती। कॉलिंस लिखते हैं, विजनरी कंपनीज डोंट जस्ट वांट टू बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, दे वांट टू कीप बिकमिंग बेटर देन देमसेल्व्स। यही माइंडसेट उन्हें इमॉर्टल बनाता है। वो अपने कॉम्पिटिटर्स से नहीं लड़ते, वो खुद से लड़ते हैं। उनका मुकाबला अपनी ही कल की वर्जन से होता है। सोनी ने वॉकमैन बनाया। लोगों ने कहा, अब क्या बचा? सोनी ने कहा, अब पोर्टेबल सीडी, फिर मिनी डिस्क, फिर प्लेस्टेशन। हर बार खुद को फिर से गढ़ा, क्योंकि उनके लिए सवाल यह नहीं था क्या हम सबसे अच्छे हैं, बल्कि यह था क्या हम अपने कल से बेहतर हैं। अब जरा खुद से पूछिए, आप कहां रुक गए हैं? कहां आपने खुद से कहा अब बस? कहां आपकी ग्रोथ की भूख कम हो गई है? कॉलिंस कहते हैं,
हर विजनरी व्यक्ति के अंदर एक क्रिएटिव डिसैटिस्फैक्शन होती है, एक बेचैनी जो कहती है और किया जा सकता है। वो बेचैनी ही उन्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। ये बेचैनी किसी कंपटीशन से नहीं आती, ये आती है भीतर की पुकार से, मैं अभी पूरा नहीं हुआ। ये वो आवाज है जो कलाकार को फिर से कैनवस उठाने पर मजबूर करती है, राइटर को एक और ड्राफ्ट लिखने पर, साइंटिस्ट को एक और फॉर्मूला आजमाने पर। यही वो आवाज है जो कंपनियों को भी जिंदा रखती है जब बाकी दुनिया सो रही होती है। कॉलिंस ने इस प्रिंसिपल को कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट विद कोर डिसिप्लिन कहा, यानी कोर वैल्यूज कभी नहीं बदलती, लेकिन परफॉर्मेंस हमेशा इवॉल्व होती रहती है। ये बैलेंस ही एक्सीलेंस की जड़ है। कभी मत सोचो कि तुम काफी अच्छे हो गए, क्योंकि वो पल आपकी ग्रोथ की आखिरी सांस होता है। हर अचीवमेंट को बस एक पड़ाव मानो। हर सक्सेस के बाद खुद से पूछो, अब आगे क्या? विजनरी बनने का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि हर दिन थोड़ा बेहतर बनना है। अब खुद से पूछो, क्या तुम अपने कल से आगे बढ़ रहे हो, या तुमने अपने अंदर वो आवाज दबा दी है जो कहती थी और किया जा सकता है? क्योंकि ग्रेटनेस कोई जगह नहीं है, वो एक यात्रा है, और जो इस यात्रा पर चल पड़ा वो सच में बिल्ट टू लास्ट बन गया। चैप्टर 9, बिल्ट टू लास्ट, दी अल्टीमेट रिफ्लेक्शन। टिके रहने के लिए बनो, बस जीने के लिए नहीं। कभी देर रात जब सब कुछ शांत होता है और आप खुद से पूछते हैं, मैं जो कर रहा हूं उसका मतलब क्या है? तब असली सवाल यही होता है, क्या आप कुछ ऐसा बना रहे हैं जो जीता रहेगा, या सिर्फ ऐसा जो अभी चल रहा है? जिम कॉलिंस और जेरी पोरास की ये किताब एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये विचार की स्थायित्व की कहानी है। ये बताती है कि बिल्ट टू लास्ट सिर्फ एक बिजनेस फ्रेमवर्क नहीं, बल्कि एक जीवन का दर्शन है। कॉलिंस कहते हैं, अ कंपनीज ग्रेटनेस इज नॉट मेजर्ड बाय मनी, बट बाय हाउ लॉन्ग इट्स स्पिरिट कैन आउटलिव इट्स फाउंडर्स। और यही बात हमारी जिंदगी पर भी उतनी ही लागू होती है। हम भी तो अपनी अपनी कंपनी चला रहे हैं, कभी उसे परिवार कहते हैं, कभी करियर, कभी सपना। सवाल वही है, क्या हमारा विजन हमारे जाने के बाद भी जिंदा रहेगा? विजनरी कंपनियां सिर्फ सर्वाइव नहीं करती, वो ग्रो, इवॉल्व, इंस्पायर करती है, क्योंकि उनके पास कुछ कॉमन ट्रेट होते हैं। वो सिस्टम पर भरोसा करती है, हीरो पर नहीं। उनका मकसद प्रॉफिट नहीं, पर्पस होता है। वो कोर वैल्यूज को बचाती है, लेकिन बदलते वक्त को अपनाती है। वो छोटे सपने नहीं देखती, भाग्स, बिग हैरी ऑडेशियस गोल्स रखती है। वो कल्चर को सिर्फ मैनेज नहीं, जीती है। वो हर असफलता को एक्सपेरिमेंट मानती है, और सबसे बढ़कर वो अपने अंदर लीडर्स उगाती है, यानी वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है जो हर वक्त इवॉल्व होती रहती है, पर अपनी सोल कभी नहीं खोती। अब सोचिए, अगर बिल्ट टू लास्ट किसी कंपनी का नाम नहीं, बल्कि आपकी अपनी जिंदगी का टाइटल होता, तो आप क्या बदलते? क्या आप अपने चॉइसेस वैसे ही करते जैसे अभी कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा चुनते जो आपको अमर विचारों की तरफ ले जाए? कॉलिंस कहते हैं, द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट सक्सेस, इट्स अबाउट सिग्निफिकेंस। सक्सेस वो है जो आपको अपलॉज दिलाए, पर सिग्निफिकेंस वो है जो आपको पर्पस दिलाए। और जब पर्पस मिल जाता है तो हर असफलता भी अर्थपूर्ण लगने लगती है। एक कहानी याद आती है। एक बूढ़ा माली हर सुबह अपने बगीचे में एक नया पौधा लगाता था। किसी ने पूछा, आप तो बहुत बूढ़े हैं, ये पौधे फल देंगे तब तक आप रहेंगे भी नहीं। वो मुस्कुराया और बोला, मैं ये पौधे अपने लिए नहीं, उन लोगों के लिए लगा रहा हूं जो मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन मेरी मेहनत की छाव में बैठेंगे। वो बूढ़ा माली बिल्ट टू लास्ट था, क्योंकि उसने अपनी सोच को अपने जीवन से आगे भेज दिया था। यही असली सार है इस किताब का। विजनरी बनने का मतलब है खुद से बड़ा सोचना, एक ऐसा सिस्टम बनाना जो आपके जाने के बाद भी लोगों को दिशा दे, एक ऐसी कल्चर बनाना जिसमें वैल्यूज हवा की तरह बहें,
एक ऐसा पर्पस चुनना जो प्रॉफिट से बड़ा हो, और एक ऐसी जिज्ञासा रखना जो आपको कभी ठहरने न दे। अब खुद से पूछिए, क्या आप बस इस पल के लिए जी रहे हैं या कुछ ऐसा बना रहे हैं जो आपके बाद भी रहेगा? क्या आप वक्त बता रहे हैं या घड़ी बना रहे हैं? क्या आप पैसे के लिए दौड़ रहे हैं या किसी उद्देश्य की ओर चल रहे हैं? क्योंकि दुनिया हर दिन बदलती रहेगी, पर आपकी सोच, आपके वैल्यूज, आपका विजन अगर सच्चे हैं तो वो समय को भी पार कर जाएंगे। हर दिन एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं आज कुछ ऐसा बना रहा हूं जो मेरे जाने के बाद भी किसी के काम आएगा? अगर जवाब हाँ है तो आप एक प्रोडक्ट नहीं, एक लेगेसी बना रहे हैं, और जो लेगेसी बनाता है वो कभी खत्म नहीं होता। बिल्ट टू लास्ट हमें सिखाती है कि सफलता समय की बात है, लेकिन स्थायित्व आत्मा की। तो आगे बढ़ो, अपना सिस्टम बनाओ, अपने वैल्यूज को जियो, अपने सपनों को साहस दो, क्योंकि दुनिया को सिर्फ लीडर्स की नहीं, विजनरीज की जरूरत है। अब आपकी बारी। कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से बिल्ट टू लास्ट की कौन सी सीख आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखती है? और अगर ऐसी ही किताबों की गहराई में उतरना चाहते हैं तो चैनल ऑडियो बुक 177 को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं सुनते, हम उन्हें जीते हैं।